चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ का मॉक टेस्ट। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। और मैं आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में और नंबर्स को इंक्रीज करने में मदद करूंगा। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो है 20 जुलाई का 20 जुलाई 2023 शिफ्ट थर्ड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द HCF ऑफ थ्री नंबर्स 72, 108 एंड 2010 इज। तो देखो 72, 108 और 2010, इनको हम फैक्टराइज करेंगे तो 72 का होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 108 का होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 2010 का होगा हमारे पास 2, 3, 5 और 67। तो देखो हमारे पास क्या है, सब मेन हमारे पास क्या है, ये 2 है और ये 3 है हमारे पास, बाकी तो कुछ सेम नहीं है ना। और हमें सब में सेम निकालना है, तो 2 और 3 है सब में सेम, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec theta plus 1 upon cos theta is equal to 2, find the value of sec की पावर 55 थीटा प्लस 1 अपॉन sec की पावर 55 थीटा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़ी वो देकर 55 की वैल्यू देकर हम ये नहीं फाइंड कर सकते कि उस मतलब इसको सोल्व किया उस वो ऐसा तरीका नहीं हो सकता जैसे हम करते हैं ना x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर 7 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगी, वो नहीं कर सकते हम। यहाँ पर क्या हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ऐसे क्या है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, तो देखो इस थीटा को देखो, इस थीटा को देखो, देखो sec 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 1 होती है। अगर sec 0 डिग्री निकाले तो 1 होता है और cos 0 डिग्री निकाले तो 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखा प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, यानी जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो थीटा 0 डिग्री है तो यानी 1 की पावर 55 प्लस 1 की पावर 55 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे ये पूछा है फॉर हाउ मेनी इयर्स देयर वाज लेस एक्सपोर्ट ऑफ पी देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पी। तो जो एवरेज निकालने के लिए पी की हम इन सबको ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे यानी 300 प्लस 650 प्लस 1300 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 1400 प्लस 1250 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 6900। तो जब 6900 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लगभग 985 पॉइंटों में जाएगी। तो इससे कम की वैल्यू कितनी है, 900 से कम की वैल्यू सिर्फ 3 की है, बाकी तो 900 से ज्यादा की वैल्यू है ना। देखो 1300, 1200, 1400, 1200, 900 कहीं दिखाई नहीं दे रहा और इससे नीचे सिर्फ इन तीनों की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर रुक जाओ, अगर यहाँ पर रुक जाओगे ना पहले नंबर पर भी, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इससे कम सिर्फ ये 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 800 after allowing a discount of 10%, a gain of 12.5% was made. The mark price of the article, जो 800 है ना उसको उस पर कितना परसेंट का फायदा मिल रहा है, 12.5% का, यानी 112.5% बना दो इसको। तो अब ये बन गया पूरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब मार्केट प्राइस लाने के लिए जो ये पूरा है ना सेलिंग प्राइस, ये 90% है। इसने कहा है ना 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आया है, तो यानी 90% सेलिंग प्राइस। हमें 100% निकालना है। 100% क्या होगा, मार्केट प्राइस। अब देखो 100 से 100 गया
0 से 0 और ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये 0। 9 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू है हमारे पास 125, और 125 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू है हमारे पास 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइब द इक्वल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास और उसके ऊपर एक सर्किल बन रहा है, तो हमें फाइंड करनी है रेडियस की वैल्यू, इस रेडियस की वैल्यू। तो देखो मैं आपको सारे ट्राइंगल की वो बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर बाहर ट्राइंगल हो और अंदर की वैल्यू निकालनी हो तो होता है फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये एस क्या है, एस वो ये जो हम निकालते हैं ना, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये एस वो है। ठीक है, अगर एक सर्किल है उसके अंदर ट्राइंगल बन रहा है तो वैल्यू आएगी हमारे पास आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वैल्यू है, हमें ये दे रखा है, तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास ए बी सी, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 4। एरिया क्या होता है इक्वलेट ट्राइंगल का, √3 अपॉन 4, 9 इंटू 9 साइड का स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारे पास 81 √3 अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 81 √3। ये दोनों से ये गया 9 अपॉन √3, यानी आर की वैल्यू है हमारे पास 3 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाज मंथली सैलरी 75,000, he spent at 12,000 on household items, at 14,000 on LIC and mutual funds, at 15,000 on his children education, and keeps at 10,000 for miscellaneous expenses. His savings are at 21,000 per month, and he donates the rest of the amount to an orphans. The percentage of income that he donates is, देखो ये क्वेश्चन दिख लंबा रहा है हमको, लेकिन ऐसा लेकिन वो बहुत छोटा है। देखो इसने कहा है कि इसकी 75,000 है इनकम, 75,000 इनकम है। अब इसमें खर्चे देखो 12,000, 14,000, 15,000, और ये हो गया 10,000, और ये 21,000। इसके टोटल खर्चे हो गए। अब इसमें टोटल कितना खर्चा हुआ, इसका खर्चा हुआ हमारे पास 72,000 का, बचा कितना 3,000। और वैसे इसने यही पूछा है कि 3,000 जो है टोटल इनकम का कितना परसेंट है। सोल्व किया हमने तो वैल्यू आई हमारे पास 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें ग्राफ गिवन है और हमसे ये पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज मोर देन द कंपनी इंपोर्ट। हमें क्या करना है कि जो इनको है ना वो रेशो में कन्वर्ट कर दो, एक्सपोर्ट रेशो इंपोर्ट। ठीक है, अब सबको कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 यानी 9:10, 12:10, 7:10, 24:10, 35:10 और 24:10। अब एक्सपोर्ट किसके ज्यादा है इंपोर्ट से, तो इसके तो कम है, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan 40 degree is equal to alpha, then find tan 320 degree minus tan 310 degree 1 plus tan 320 degree tan 110 degree। तो देखो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो अगर tan a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर tan a कितना है, tan a है हमारे पास 320 और tan b है हमारे पास 310 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास tan 10 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गिवन है, इससे हमें इनमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस tan को हम लिख सकते हैं 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री।
ठीक है, अब फिर से यही फॉर्मूला लगा दूं, ये वाला इज इक्वल टू tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री 1 प्लस tan 50 और tan 40 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cot 40 90 माइनस थीटा tan 50 90 माइनस 50 डिग्री या माइनस है इज इक्वल टू कोट थीटा यानी 40 डिग्री। देखो मैं आपको ढंग से बताता हूँ, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो tan 50 को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कोट 40 डिग्री नहीं हो जाएगा? तो मैंने यही तो किया है, कोट 40 माइनस tan 40 एज इट इज रहेगा अपॉन 1 प्लस tan 50 डिग्री यानी कोट 40 डिग्री और tan 40 डिग्री। अब देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 2 1 प्लस 1। अब देखो इसको और इसको कैसे सोल्व करें, tan 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम a और कोट 40 डिग्री को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन a। ठीक है, देखो tan को बनाएंगे 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू एल्फा है ये हमारे पास, यानी 1 अपॉन एल्फा माइनस एल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें टेबल गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री एम इन ऑल द 5 इयर्स। तो देखो टोटल ट्रेड हमें निकालनी, इन सबका सीधा सीधा प्लस निकालना है। ठीक है, तो लास्ट में आएगा 0, आंसर है ये। अब देखो मैंने देखो कितनी स्पीड से किया। अब अगर हम मतलब अगर पेपर में बैठते ना हम, तो सबसे पहले हम बिना कुछ सोचे समझे प्रेशर में हम सीधा सीधा इसको प्लस करने लग जाते, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, प्लस करते हैं और इसको प्लस किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर आया हमारे पास 1010। ठीक है, अब इस 1010 को यहाँ पर टिक करा, लेकिन आप दिमाग लगाओ ना, देखो 5 5 5 और 5 20, लास्ट में 0 आ गया। अब लास्ट में 0 आ गया तो आंसर लास्ट में 0 है। अब आप बता दो इन ऑप्शन में लास्ट में 0 किसके है, इस एक के अलावा। हमारा जब हम पेपर देते हैं ना, तो हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा काम आती है, जिससे कि हमारा इतना टाइम बच जाता है कि हम जो हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता ना, जैसे इंग्लिश में जीके में, उसको हम टाइम देकर उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम मैथ में अगर जितना टाइम बचाएंगे हमारी एक्यूरेसी और सब्जेक्ट में अच्छी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर मैथ में टाइम लगा देते हैं तो हमको इंग्लिश और जीके दोनों ही स्पीड से करनी पड़ेगी। और इंग्लिश और जीके ऐसी सब्जेक्ट है जो अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो जल्दीबाजी में गलतियां होंगी। ठीक है, इनमें थोड़ी सी भी अगर हमने आराम से रहकर क्वेश्चन किए ना, तो कई बार क्या होता है कि हम गलत क्वेश्चन, हमें वो आता भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लिक हो जाता है कई बार, जो हम उस पर टाइम लगाते हैं, अरे हाँ ये है। लेकिन अगर हम जल्दी करेंगे तो हमें सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर टिक लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मैथ में बहुत ज्यादा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, कवर 7.5 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स and covers 12 kilometers in another 10 minutes. What is its average speed for the entire journey? तो देखो 18 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मिनट में, तो डिस्टेंस कितनी हुई हमारे पास, ये 5 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मिनट को, इंटू 60 किया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आई हमारे पास 18 इंटू 5 इंटू 60 यानी 5400 किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 5.4 किलोमीटर। अब सेकंड देखो, सेकंड 7.5 किलोमीटर और थर्ड है 12 किलोमीटर। किलोमीटर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो इन सबको जोड़ेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 24.9।
अपॉन टाइम। अब देखो टाइम 5 मिनट फॉर 10 मिनट और 10 मिनट यानी 25 मिनट। मिनट आवर में चेंज करेंगे 6 डिवाइस यानी 5/12। 5/12 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आई हमारे पास 298.8/5। वैल्यू आएगी लगभग 5। यहीं रुक जाओ, ऑप्शन देखो 5 एक में है, टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if r/13 plus 13/r is equal to 1, then the value of r cube is। देखो अब अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे ना तो थोड़ा अटपटा सवाल मिलेगा, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर 1 है ना तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये आप याद रख लो। तो देखो इसको अगर हम r/13 को x लेट करें तो ये वैल्यू बन गई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो x क्यूब हुआ हमारे पास -1। x क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, r³/13 का क्यूब इज इक्वल टू -1। r क्यूब इज इक्वल टू 13 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 2197, और -1 से इंटू करेंगे तो -2197। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a/b प्लस b/a इज इक्वल टू -1 and a minus b is equal to 2, then the value of a cube minus b cube is। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब फिर से इसको लेट कर लेंगे हम, a/b को लेट करेंगे x, और देखो अब की बार x -1 में यानी x प्लस 1/x। अगर -1 है ना तो जो x प्लस x क्यूब, सॉरी x क्यूब की जो वैल्यू है ना, x क्यूब की जो वैल्यू है वो +1 में होगी। ठीक है, पिछली बार क्या था कि ये +1 था, ये -1 हो गया, अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गई x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। x क्यूब की वैल्यू हुई -1। x क्यूब क्या करेंगे, a³ इज इक्वल टू, सॉरी +1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 है, तो यानी a³ इज इक्वल टू b³। जब a³ इज इक्वल टू b³ हो गया तो a³ माइनस b³ 0 नहीं हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person borrowed 2000 at 5% annual simple interest, repayable in 3 equal annual installments, what will be the annual installments। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो एनुअल इन्वेस्टमेंट होती है ना, मतलब इंस्टॉलमेंट, वो कैसे निकालते हैं वो देखो। देखो तो अगर हम इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला निकालें तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वो थोड़ा अटपटा सा है, मैं आपको मेरे तरीके से समझाता हूँ। देखो पहले सिंपल तरीके से इस सिंपल इंटरेस्ट का ना आप इंटरेस्ट निकाल लो और इस जो अमाउंट है उसमें जोड़ दो। तो देखो 5% के हिसाब से 3 साल के लिए इसका इंस्टॉल सिंपल इंटरेस्ट आया 300 रुपए। ठीक है, और ये 2000 है खुद, तो ये हो गया 2300 रुपए। अब देखो अब हमें एक इंस्टॉलमेंट निकालने के, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रिपेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ये जो ये है ना, ये अपोन करेंगे हम 315 इंटू 100 से, जो वैल्यू है वो इंस्टॉलमेंट है। अब देखो कैसे 315 से क्या क्यों किया, जो आप करो नीचे, जिस आप जब डिवाइड करोगे नीचे, यहाँ पर तो 100 होगा ही होगा, यहाँ पर 100 होगा ही होगा, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो हमें ये परसेंटेज निकालना है कि ये आखिरकार ये कितना परसेंटेज है 3 साल में। तो 3 साल में ऐसे होता है 100। ठीक है, इंटू करेंगे इसको 3 से, ये हो गया 3 साल 300। नहीं आप देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो आप कि पहले साल में 100%, दूसरे साल में 100 प्लस 5 दूनी 10, दूसरे साल वाला। ठीक है, 5% 2 यानी 10, तीसरे साल का 100 प्लस 5 एकम 5 वो तीसरे वाला। ठीक है, यानी यहाँ पर आप 15 कर लो, तो जो लास्ट में 5 या 15 होता है ना, इस 10 को हटा दो या फिर
या फिर 10 को हटा दो, तो ये हुआ हमारे पास 315। 315 यानी ये जो 315 है ना, ये 2300 है। 2300 जो है वो 315 है, तो 100 कितना होगा? ये 315 मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे निकाला। पहले 100, दूसरे साल में 100 और तीसरे साल में इंटू करेंगे 5 दिया 15, ऐसे निकाल लो। या फिर ऐसे निकाल लो 100 दूसरे साल में 100 प्लस, नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे निकालो 3 इंटू 100 प्लस में 2 + 1 इंटू 5, ठीक है, तो ये भी आएगा 315। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारे पास 730 10/63। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 persons A and B working separately can sanitize a building in 6 and 10 hours respectively. They work in stretches of 1 hour alternatively. If A begins at 8 a.m, when will the work be finished? देखो अल्टरनेटिवली काम करेंगे, और यानी एक के बाद एक घंटा वो, दूसरे घंटा दूसरा, तीसरे घंटा पहला, और ए बिगिन कर रहा है, यानी इसका मतलब ये होगा, ये एलसीएम लिया हमारे पास 30, ये हुआ 5 और ये हुआ 3, यानी जो ए है वो मान लो सैनिटाइज कर रहा है बिल्डिंग को, 5 बिल्डिंग को, ठीक है, और टोटल बिल्डिंग हमारे पास 30 बिल्डिंग, तो 1 घंटे में 5 बिल्डिंग को सैनिटाइज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे में ये दोनों 8 बिल्डिंग्स को सैनिटाइज कर देंगे 2 घंटे में। तो 3 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 6 घंटे में ये कर देंगे 24 बिल्डिंग को सैनिटाइज। बची कितनी बिल्डिंग? 6। तो 1 घंटा और लगा लो, 7 घंटा। क्यों? क्योंकि अब बार ये वाला ए काम करेगा, तो अब बचा कितना? एक बिल्डिंग बची, तो अब की बार काम किसका? 3 का, यानी 7 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of 2 similar triangle are 324 and 289 respectively. What is the ratio of their corresponding altitudes? तो देखो दो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल देखो ऐसे मान लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 2 सिमिलर ट्राइंगल है। अब इनका एरिया ये है, तो आप पहले इनकी हाइट निकालोगे। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होती है, चाहे ये मान लो, चाहे फिर दूसरे वाला ट्रायंगल, राइट एंगल के ट्रायंगल की परपेंडिकुलर होती है हाइट, लेकिन ऐसे ट्रायंगल की एल्टीट्यूड ये बीच वाला हाइट होता है, ठीक है, ये होती है हाइट, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या कहते हैं हम, जो आप डायरेक्ट हाइट निकाले बिना आप ये फॉर्मूला याद रख लो कि जो इनका हाइट का जो मतलब जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मान लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। आपको ये तो पता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी होता है, पर ये अलग से होता है, यहां पर इसको हम यूज नहीं कर सकते, हम ये अलग से एक और होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू होता है हाइट। अब हाइट को मान लेते हैं हम h, तो h² अपॉन h² ठीक है, तो ये होता है हाइट। तो देखो ये अलग से नहीं हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर सब पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर सब पे स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पर हाइट पे स्क्वायर लगा दो। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें, यहाँ से हट गया स्क्वायर और यहाँ से हट गया स्क्वायर, तो देख लो ये पूरा ये होता है फॉर्मूला पूरा सिमिलर ट्राइंगल का। जी आप याद रख लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से तो एरिया ऑफ ये इसका एरिया क्या होता है 324 अपॉन 289 इज इक्वल टू h² और h का 2²। तो यहाँ पर रूट लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये किसका रूट है 18 अपॉन
17 इज इक्वल टू h अपॉन h। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है द मार्क स्कोर्स इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड साइंस बाय। तो देख लेते हैं, ये कह रहा है कि हिंदी और मैथमेटिक्स से, हिंदी और मैथमेटिक्स मिलाकर इंग्लिश और साइंस से कितने ज्यादा हैं। तो हिंदी और मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए, 90 और 70, यानी कितने हुए 160। और इंग्लिश और साइंस के मिलाकर कितने हुए 55 और 80, यानी 135। कितने ज्यादा है, 25 ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर हमें दो इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमें दो कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन जो है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनाएंगे। डिस्टेंस हमें देखो क्या गिवन नहीं है, हमें सिर्फ दो चीज गिवन नहीं है, एक तो जो ट्रेन ए की लेंथ, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, और दूसरे क्या गिवन नहीं है हमें, दूसरी ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये दोनों गिवन नहीं है बस, और सब कुछ गिवन है। देखो जब ये एक ही डायरेक्शन भागेंगी तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों की, एल ए प्लस 600 इज इक्वल टू, स्पीड जब ए डायरेक्शन भागेंगे तो स्पीड होती है हमारे पास माइनस, तो 81 माइनस एस बी 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 72 सेकेंड, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये हुआ हमारे पास 4, यानी ये हुआ एल ए प्लस 600 इज इक्वल टू 1620 माइनस 20 एस बी, यानी एल ए प्लस 20 एस बी इज इक्वल टू 1020। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, एल ए प्लस 600 इज इक्वल टू 81 प्लस एस बी, क्योंकि अभी ये अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड प्लस होगी, इंटू 5/18 इंटू ये हो गया 36 सेकेंड। तो ये वैल्यू आई हमारे पास एल ए माइनस 10 एस बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारे पास 810 माइनस 600 210, ये हो गई दूसरी। अब इन दो इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो इसको अगर हम 2 से इंटू कर दें तो ये इक्वेशन बन गई 2LA माइनस 20 SB इज इक्वल टू 420। तो 2LA प्लस सॉरी माइनस 20 SB इज इक्वल टू 420। इससे ये कट गया, 3LA इज इक्वल टू 1440। LA की वैल्यू आई हमारे पास 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन गोज 14 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 48 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो देखो पहले 14 किलोमीटर ईस्ट में गया, ईस्ट में चला गया ये 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। अब क्या हुआ, अभी गए नॉर्थ में 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर नॉर्थ में। हाउ फार इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 2304 प्लस 196, रूट में 2500, यानी रूट हटेगा तो बचेगा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के एंड एंगल एबीसी जो है वो x प्लस 60 डिग्री है, ठीक है। पीक्यूआर है जो है 85 माइनस 4x,
आर पी क्यू है वो 3x प्लस 65 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन डिग्रीज, तो देखो ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ए बी और सी, पी क्यू और आर, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं शेप और साइज में, दोनों में, ठीक है, वो सेम सेम है बिल्कुल। तो एंगल जो बी है वो x प्लस 60 है, जो एंगल क्यू है वो 85 माइनस 4x है, ठीक है। जो एंगल P है वो 3x प्लस 65 डिग्री है। तो हमें पूछा है ए बी सी, यानी ये जो x की वैल्यू निकाल के ए बी सी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल टू है। जब शेप साइज दोनों ट्राइंगल बस नाम अलग है बाकी सब कुछ सेम है, तो एंगल भी तो सेम होंगे। तो यानी x प्लस 60 इज इक्वल टू 85 माइनस 4, यानी x की वैल्यू है हमारे पास 5, तो b की वैल्यू है 60 प्लस 5 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 6788934a4 is divisible by 11, then find the smallest whole number in the place of a। सबसे छोटी वैल्यू 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनके जो नंबर यानी इसका इनका प्लस 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 और प्लस, और इसका प्लस इसका प्लस और इसका प्लस, इनका डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस ए, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 16 6 22 22 और 9 31, माइनस ये हुई वैल्यू हमारे पास 18 प्लस ए, यानी 18 माइनस ए। सोल्व करेंगे यहां पर तो वैल्यू आई हमारे पास यानी 13 माइनस ए। अब देखो इस 13 में से कितना माइनस करें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। अगर 13 में से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 11, और 11 जो है 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग रेट 1250 at a gain of 18% to Ramesh. It was again sold by Ramesh to Shyam at a loss of 100%. Find the selling price of Ramesh. तो देखो जो ये 1250 है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, 18% इसका बढ़ा दिया, 118% हो गया। फिर रमेश ने बेचा 10% के लॉस पर, यानी इसका 90% पूछा है हमसे। वैल्यू आई हमारे पास 5 इंटू 59 इंटू 9/2, यानी 1327.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन is 7:2। If after 10 years the ratio of their ages will become 9:4, then the present age of the father, देखो 7x अपॉन 2x प्रेजेंट एज है, 10 ईयर्स बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 10 ईयर्स बढ़ा दिया और यहाँ पर 10 ईयर्स बढ़ा दिया, तो अब रेशो बन गया हमारे पास 9/4, ठीक है। हमें निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 28x प्लस 40 इज इक्वल टू 18x प्लस 90। x की वैल्यू आई हमारे पास 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू 5 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, देन cot स्क्वायर, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में हम तो देखो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे हम, तो हम इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो रख दो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 12.6 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज, देखो सो हेमिस्फीयर का अगर डायमीटर 12.6 है तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रखेंगे हम 2/3 22/7 इंटू, ये डायमीटर है तो इसका आधा करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 6.3 इंटू 6.3, तो ये आ गया हमारे पास 0.9, ये आ गया हमारे पास 3। तो सोल्व किया, वैल्यू आई हमारे पास 44 इंटू 1.89 इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक और क्यूब है ना तो यहाँ पर 6.3 एक और आएगा, तो इंटू करेंगे यहाँ पर भी एक और 6.3 इंटू 6.3 इज इक्वल टू 523.908। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो अब अगर देखो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व करें, क्योंकि ये सोल्व तो अभी होगा नहीं, पहले हमें ये डिसाइड कर लें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये आसान है। ठीक है, तो देखते हैं 2 3, ये हो गया 7 8 12 और यहाँ पर है 16, ये गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। यानी हमें पता चल गया सेकंड तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगर आप, कई लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट वो करते हैं जैसे नहीं मैं तो दोनों सोल्व करूंगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे दोनों ही आने चाहिए। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी, जैसे a प्लस बी और a माइनस माइनस बी, ऐसे यहां से चलता रहेगा, ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों और लास्ट में आएंगे ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू बची हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97, ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 21। ठीक है, अब सम के फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे, सम का फॉर्मूला पहले इसकी एन की वैल्यू निकाल कर सम के फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कोई ये पूरा करना चाहे तो वो ऐसे होगा। थैंक यू, इफ यू आर लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।